हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एम आई ऑडिबल गाइस? ग्रेट। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है पढ़ाई? नाउ आई एम बैक टू द प्रिवेलियन। ग्रेट। तो आप लोगों ने प्रीवियस वाले सेशन को देखा, समझा। नंबर सिस्टम पर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पर बातें करी, जैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, या फिर ऑक्टल की बात करें या हेक्साडेसिमल की बात करें। इन सभी फैक्टर्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, जहां पर हम लोगों ने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके की सीरीज को याद रखना होगा, नंबर 1। दूसरा, हमें क्या करना होगा, ऐड करके देखना होगा कि किसको जोड़ें कि ये नंबर आ जाए। ऑक्टल के केस में हम लोगों ने ये देखा कि ऑक्टल में 1 2 4 यानी 1 2 4 का मतलब कुछ इस तरीके से सेटअप हमें बनाना होगा कि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से आए, 3 3 के सेट में आए। तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो क्या होता है, दैट इज 8, और उसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 to 7। तो ऐसा टोटल बनाना है जिसका कॉम्बिनेशन क्या हो, 7 हो, यानी 3 3 के पेयर्स हो। वहीं हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के, और यहीं पर हमने आपको समझाया भी था। क्या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस कितना है, 16, जिसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर 15, जहां पर 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक इसकी रेंज को डिवाइड किया गया है। यानी हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, मैक एड्रेस की बात करें हेक्साडेसिमल, IPv6 की बात करें तो ये भी हेक्साडेसिमल को ही सपोर्ट करता है। हमने एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश भी की थी कि हेक्साडेसिमल को कैसे ट्रीट करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, जहां पर बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और 4 4 के पेयर ही क्यों बनाए हमने, वाई ओनली 4 4 के पेयर्स, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या है, अगर 2 की पावर 4 की बात करें तो दैट इज 16। तो यहां पर पेयर कितने के बने, 4 4 के। वहां हमने 3 3 के पेयर बनाए थे, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 किसके बराबर है, 8 के बराबर। इसलिए हमने 3 3 के पेयर बनाए थे, किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। यहां पर हमने 4 4 के पेयर बनाए थे। और सिंपली अब ये बाइनरी नंबर्स के तरीके से ट्रीट होंगे और इनको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्साडेसिमल में। लेकिन उसको कन्वर्ट करने से पहले इन सिंगल सिंगल पेयर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हमने 1 को कन्वर्ट किया था, 1 आ गया था। 0 1 0 1 को कन्वर्ट किया था तो 5 आ गया था। और 0 1 1 0 को कन्वर्ट करने पर क्या आ गया था, 6। और 1 0 0 1 को कन्वर्ट करने पर आ गया था 9। यानी इसका आंसर हमें मिल चुका था, दैट इज 1569। दैट इज दी बिल्कुल बेहतरीन आंसर। यस, यहां तक तो आपको समझ में आ गया था। यानी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा बात करें, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करेंगे, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 5AD बेस 16 इंटू अ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब 0 1 जिसका बेस क्या हो, 2 हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस नंबर को कुछ इस तरीके से लिखना होगा, है ना, जो कि आप नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 की जगह पर 0 1 0 1 लिख सकते हैं 4 4 के सेट में। यानी 1 2 4 8 में किसको जोड़ें कि 5 आ जाए। तो आपने कहा सर 1 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा, 5।
तो क्या आ जाएगा 0101, 4 4 के सेट में लिखने हैं ना। ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 10, तो हमने स्टेप 2 में ए की जगह पर क्या लिखा 10, और इसको 4 के सेट में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं 1 2 4 8, किसको जोड़ें कि 10 आ जाए, तो 2 और 8 को जोड़ने पर क्या आएगा 10, तो 2 और 8 की पोजीशन पर आ गया 1 1, यानी 1010, और लास्ट में दिया है डी, डी का मतलब क्या है 13, और 13 का मतलब हम इसको बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं 1101 के फॉर्मेट में। यस, 13 को कैसे लिख सकते हैं 1101 के फॉर्मेट में, तो इसका मतलब 5 का भी आ गया हमारे पास में, ए का भी आ गया और डी का भी आ गया। बस इनको एक साथ जोड़ के लिख दीजिए और आंसर जेब में रख के घर ले जाइए। मींस द करेक्ट आंसर इज 0101, 1010 और 1101। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। इट मींस कि कंक्लूजन क्या निकल के आया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के केस में, कि अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम गिवन हो और बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमें 4 4 के पेयर्स बना लेने होंगे, लेकिन अगर बाइनरी में हमारे पास में गिवन हो और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो राइट हैंड साइड से अगेन 4 4 के पेयर में हमें डिवाइड कर लेना है और सिंपली इसको एक्सपेंड करके आंसर लिख देना है। यही तो किया है। इट मींस कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि ऑक्टल के केस में जो पेयर बनेंगे वो 3 3 के पेयर बनेंगे, और हेक्साडेसिमल के केस में जो पेयर बनेंगे वो 4 4 के पेयर बनेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो जरा सेकंड क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। व्हाट इज डी इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डी का मान क्या होगा? ए का मान 10 है, बी का मान 11 है, सी का मान 12 है, तो डी की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 13, यानी फोर्थ इज दी राइट वन। है फ्री के नंबर, तो बस आपको ए से लेकर एफ तक याद रखना है कि 10 11 12 13 14 15 ये रिप्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि वैलिड नहीं है, जो कि इनवैलिड है? और ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। हमें पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो रेंज है वो 0 से लेकर 9 है और ए से लेकर एफ है, यानी अगर एफ के बाद कोई भी अल्फाबेट आएगा तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। तो जरा मुझे यहां पर देखकर बताओ, क्या कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें एफ के बाद कोई हमें अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, कोई कैरेक्टर दिखाई दे रहा है? जी हां, वो है जी, PEG। ये हमारा क्या है? इनवैलिड, क्योंकि ये ए से लेकर एफ तक की रेंज के बाहर निकल चुका है, जबकि BAD ए से लेकर एफ तक की रेंज में है, BED ए से लेकर एफ तक की रेंज में है, और ACE ये भी रेंज को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज? कह रहा है 2 डिजिट के बड़े हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को पहचाने, क्या होगा? कोई भी अगर आपके पर्सनल डाउट्स हैं, है ना, तो उसको आप चैट सेक्शन में पूछें आफ्टर लाइव सेशन। यहां पर सिर्फ जो टॉपिक है उनसे रिगार्डिंग ही डिस्कशन होगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो चैट सेक्शन आपको दिया गया है ना। प्रीवियस वाले सेशंस को अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, उनमें कोई डाउट है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको लाइव में ना पूछ के उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चैट में डालिएगा। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? हम जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के केस में 0 से लेकर 9 होगा और ए से लेकर एफ होगा। सबसे बड़ा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? 15 15, यानी एफ और एफ। क्या हमें कहीं पर एफ एफ दिखाई दे रहा है? जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द करेक्ट वन।
अब यहां पर गलती क्या करते हैं कैंडिडेट, हमने लिखा कि 2 डिजिट हेक्साडेसिमल सिस्टम, वो भी ग्रेटेस्ट। तो कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ई और एफ को चुन लेते हैं कि उनको लगता है ई और एफ, एक की रेंज क्या है 14, एक की क्या है 15, तो यही होगा जी नहीं। 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सेम भी तो हो सकता है, 15 15 भी तो हो सकता है, एफ एफ भी तो हो सकता है। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड फॉर, कह रहा है हमें ये तो समझ में आ गया कि हम बाइनरी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर 0 1 को समझता है। हमें यह भी समझ में आ गया कि डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग समझ रहे हैं। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग इन कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरनल टू द कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही। जब बाइनरी नंबर्स काफी बड़े होते हैं तो इन बाइनरी नंबर्स को हम 3 3 के पेयर में डिवाइड कर लेते हैं, और इन 3 3 के पेयर्स में डिवाइड करके हम किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं या ऑक्टल नंबर सिस्टम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग। अच्छा, अगर सपोज करिए मैं एग्जामिनर हूं तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूं कि हेक्साडेसिमल नंबर्स आर यूज्ड फॉर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स का यूज हम क्यों करते हैं, तो क्या उसका आंसर भी यही होगा, जी हां, उसका आंसर भी यही होगा। व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग देन वी कैन यूज ईदर द ऑक्टल नंबर सिस्टम और द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर, वेरी गुड। ये तो बात हो गई बाइनरी की, डेसिमल की, ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जरा देखिएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है एग्जामिनर का, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कभी एडिशन से और कभी सब्ट्रैक्शन से, है ना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आइए जरा सीखते हैं कि किस प्रकार से बाइनरी नंबर्स को ऐड कर पाते हैं और किस प्रकार बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हैव अ लुक। जब भी हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं तो इसके लिए हमें याद रखना होता है एक फॉर्मूला, है ना, एक इक्वेशन। क्या, कभी भी 0 को 0 में प्लस करेंगे क्या आएगा, 0। नॉर्मल सी बात है, मैथ्स में भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, है ना, कि 0 में 0 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, तो आंसर है 0 मिलेगा। और इसका कैरी क्या होगा, 0 होगा। 0 में 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इसका कैरी क्या होगा, 0 होगा। 1 में 0 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, उसका कैरी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन किंतु परंतु 1 में 1 ऐड करने पर अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 में 1 ऐड करने पर क्या मिलता है, 2। लेकिन कंप्यूटर के दौरान हमें क्या मालूम चला कि कंप्यूटर कहता है कि जब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, और कैरी क्या मिलेगा, 1। तो when 1 plus 1 is equals to 0 and the carry is 1, बस इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है और इसी पॉइंट को याद रखना है। 0 plus 0 0 कैरी 0, 0 plus 1 1 कैरी 0, 1 plus 0 1 कैरी 0, लेकिन 1 plus 1 0 कैरी 1 के तरीके से एक्ट करेंगे। आपने कहा सर ये बताइए इंप्लीमेंट कैसे होगा, इंप्लीमेंट कैसे होगा और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। देखो जरा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 0 प्लस 0 क्या मिलेगा, 0। यानी अगर एग्जाम में 0 को 0 प्लस करने से दिया जाए, जो कि नहीं आने वाला है, लेकिन आंसर क्या होगा, 0। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछें 0 में 1 ऐड करने पर क्या मिलेगा, तो आंसर है 1। ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रखिए 1 में 0 ऐड करने पर क्या मिलेगा, 1। तीसरे पर आइए, 1 में 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 0, कैरी 1। कैरी 1 को कैसे लिख देंगे, एज इट इज, क्या मिल गया, 1 0। यानी 1 और 1 को हमने ऐड किया तो क्या मिला, 0, कैरी हो गया 1। 1 और 0 को प्लस करने पर क्या मिलेगा, 1, तो आंसर क्या हो गया, 1 0। 3 स्टेप समझ में आए।
अब चौथे वाले स्टेप को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 + 1 + 1, ये 3 बार 1 दिया है। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 2 बार 1 में 1 जोड़ दो? पहले हम 2 बार 1 को प्लस करें और फिर उसमें 1 जोड़ें, क्या मैं ये बोल सकता हूं? जी हां। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि थर्ड वाले में हमें सिर्फ 1 ऐड करना है, यानी 1 0 जो निकल के आया आंसर, उसमें 1 ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो 1 0 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 और 0 1 और 1 और 0 1, यानी करेक्ट आंसर इज 1 1, दैट इज द राइट वन। एक बार फिर से समझो, पहला स्टेप क्या था? 0 में 0 ऐड करने पर 0 मिलेगा, ये बात आप समझ गए। दूसरे स्टेप में दो केसेस आपको दिए गए थे कि 0 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, या 1 में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा। तो आपने कहा दोनों ही केस में क्या आएगा? 1 1 आएगा। तीसरा स्टेप में क्या था? 1 में 1 ऐड करने पर क्या मिलता है? 0 और कैरी 1, है ना। पीछे हम लोग ने देखा कि 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 सम और कैरी रहेगा 1। तो हमने 1 में 1 ऐड करने पर क्या रखा? 0 और कैरी क्या हो गया? 1, यानी आंसर हो गया 1 0। अब 3 बार 1 दे दिए गए। 3 बार 1 का मतलब हम क्या समझें कि पहले 2 बार 1 को प्लस करो और जो आंसर आए उसमें 1 को जोड़ दो। तो 2 बार 1 को प्लस करने पर थर्ड वाला केस हमें मिल गया, यानी 1 0 आ गया। अब अगर 1 0 में 1 ऐड करेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि सर 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 ही आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये 10 नहीं है, ये 1 0 है, ये बाइनरी नंबर है। और 1 0 में 1 को ऐड करने का मतलब क्या है कि 0 के नीचे आप क्या लिख दीजिए? 1, और 0 और 1 क्या होएगा? 1, और 1 और 0 क्या होगा? 1, दैट इज कॉल्ड 1 1। क्या ये बात समझ में आई? सर अगर 4 बार 1 आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो अब 3 बार 1 करने से 1 1 आया, 4 बार अगर 1 आ जाएगा तो इसके नीचे फिर 1 लिख देंगे, तो क्या आंसर मिल जाएगा? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 0 कैरी 1। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 0 कैरी 1, यानी 1 0 0, दैट इज द राइट आंसर। बोलो, अगर 4 बार 1 हम लिख देंगे तो क्या करेंगे? पहले 3 बार 1 को सॉल्व करेंगे, फिर एक 1 को और सॉल्व करेंगे। 3 बार 1 को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2 बार 1 को सॉल्व करेंगे, फिर एक 1 जोड़ देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 और जोड़ देंगे। तो 11 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 और 1 0 कैरी 1, कैरी 1 और 1, यानी 1 और 1 0 कैरी 1, यानी 1 0 0, दैट इज द राइट आंसर। बताओ, तो किस किस को ये समझ में आया कि हमने बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड किया और इसका इंप्लीमेंट कैसे हुआ? क्या ये फंडामेंटल क्लियर है? यस या नो? अगर क्लियर है तो बल्ले बल्ले, और अगर क्लियर नहीं है तो आइए जरा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये है आपके प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन। एड 1001 एंड 111। कह रहा है इन नंबर्स को ऐड करने पर जो कि बाइनरी नंबर्स हैं, जो आंसर मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा, वो क्या होगा? बताइए। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके कौन से? हम जानते हैं कि ये बाइनरी नंबर हैं, आप इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1001 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, 111 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है जो कि बहुत सिंपल है, जो अभी मैंने आपको बताया। क्या? 1001 लिखिए और इसके नीचे 111 लिखिए, है ना। लास्ट में 0 आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, 0 भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्या देखा? 1 और 1 को ऐड करने पर क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड से आपने कैलकुलेट करना शुरू किया। 1 और 1 को ऐड करने पर क्या मिला? 0 कैरी 1, कैरी 1 चला गया, मतलब 1 और 0 क्या मिला? 1, 1 और 1 क्या मिला? 0 कैरी 1, कैरी 1 चला गया, यानी 1 और 0 क्या हो गया? 1, 1 और 1 क्या हो गया? 0 कैरी 1, कैरी 1 का मतलब
मतलब 1 और 1 क्या हो गया 0, और 0 और 0 क्या हो गया 0 और कैरी 1, यानी आंसर आ गया 1 4 बार 0, दैट इज द राइट वन। तो किसका किसका आंसर बिल्कुल डिट्टो आया, एक बार बता दीजिए कि सर ये मेथड समझ में आ गया। लेकिन किंतु परंतु अगर ये मेथड समझ में नहीं आया कि सर प्लस कैसे करें, एग्जाम में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आइए दूसरी तरफ भी एक बार ध्यान दे दें। 1001 क्या है, एक बाइनरी नंबर, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या आएगा 1248, यानी 1 और 8 को प्लस कर दे, क्या आ गया 9। 0111 बाइनरी नंबर, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 to 8 को प्लस करने पर क्या मिलेगा, दैट इज 1 to 4 को प्लस करने पर क्या मिलेगा, दैट इज 7। 9 और 7 मिल गया, यानी पहले वाले को सॉल्व करने पर 9 मिल गया, दूसरे वाले को सॉल्व करने पर क्या मिल गया 7, दोनों को प्लस कर दिया, क्या आ गया 16। किसको जोड़ें कि 16 आ जाए, तो 1 2 4 8 16 यहां तक लिखेंगे। किसको जोड़ने पर 16 आएगा, सर 16 तो गिवन ही है, यानी 16 के प्लेस पर 1 और बाकी के प्लेसेस पर 0 0, तो आंसर आ गया 1 4 बार 0, दैट इज द राइट आंसर। यानी ये तरीका भी कर सकते हैं, या अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो इस वाले तरीके से भी जा सकते हैं। क्या ये सेकंड वाला तरीका टाइम टेकिंग है, बिल्कुल नहीं, आप ओरल करेंगे। आप बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना तो जानते ही है ना, अभी सीखा है इतना आपने। तो 1 + 8 क्या हो गया 9, फिर इसको आपने कन्वर्ट किया किसमें, क्या मिल गया 7, 9 + 7 क्या हो गया 16, किसको जोड़ें कि 16 आ जाए, 1 2 4 8 16 आपने लिखा, और 16 दिया ही हुआ है, 16 के प्लेस पर 1 और बाकी 0 0। तो क्या ये पहले वाला तरीका समझ में आया, जिनको पहला समझ में आया वो 1 लिखें, जिसको दूसरा समझ में आया वो 2 लिखें, और जिसको दोनों नहीं समझ में आए वो 3 लिखें क्योंकि उनके लिए तीसरा मेथड डिस्कवर किया जाएगा। अब देखो पहला वाला मेथड भी सीख लो, है ना, जिसको पहला वाला नहीं समझ में आया, बेटा ये बहुत आसान है। पहला वाला मेथड क्या है, यही तो है कि 1 और 1 को जोड़ने पर 0 मिलेगा, कैरी 1 होगा, है ना, बस यही चीज समझने वाली बात है। तो इसको हमने कैसे किया, जरा फिर से देखो। 1 और 1 क्या मिला 0, तो हमने राइट हैंड साइड में क्या लिख दिया 0, कैरी 1 चला गया। कैरी 1 का मतलब कि अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 101 है। सेकंड वाली लाइन में जो नंबर्स हैं वो क्या है 101। 101 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 और 0 को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 1, फिर 1 और 1 को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 0, कैरी 1। तो सेकंड वाली लाइन का हमें क्या मिल गया 0 और कैरी चला गया 1 ऊपर। कैरी 1 जाने का मतलब 101, अब हमें मिले 3 नंबर्स जिनको हमें ऐड करना है। 101 को ऐड करने पर क्या मिलेगा, पहले मैंने 1 और 0 को ऐड किया, क्या मिला 1, फिर 1 और 1 को ऐड किया, जो आंसर आया उसको 1 में ऐड करने पर क्या मिला 0, कैरी 1, क्योंकि 1 और 1 का मतलब क्या होता है 0 कैरी 1। अब हमें फोर्थ वाली लाइन में क्या मिल गया 110, जो एक कैरी 1 था वो, ये 1 और 0, 110 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 और 1 0 होता है, 0 और 0 0 होता है, कैरी 1 भी होता है, तो कैरी 1 चला गया, 1 को एज इट इज यहां पर लिख दिया, दैट इज द राइट आंसर। सर कैरी क्यों जा रहा है, कैरी इसलिए जा रहा है क्योंकि ये कैरी मिनाटी है ना। देखो 1 और 1 क्या है 0 कैरी 1, यही तो बाइनरी नंबर सिस्टम का रूल है, ये नियम है। दुनिया गोल क्यों है, तुम्हारे दांत 32 क्यों हैं, एक एचबी रेट 14 से अबव ही क्यों बढ़िया माना जाता है ना, ये सब तो यूनिवर्सल रूल है। क्यों भाई बोलो, आप पृथ्वी पर ही क्यों चलते हैं, है ना, आसमान में क्यों नहीं चलते, तो कुछ आपके बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो वैसे ही बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का भी ये क्या है, नियम है ना। जैसे 1 + 1 2 ही क्यों होता है ना, ऐसे कई सारे सवाल बन सकते हैं। चलो, तो अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है।
और अगर नहीं आया तो जरा दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक। एड 101 एंड 011, कह रहा है 101 में 011 ऐड करिए और आंसर जेब में रख के घर ले जाइए। बताइए आंसर क्या आएगा? इतना भी जल्दी नहीं करना था भाई। चलो, आप लोग इतनी जल्दी कर पा रहे हैं, इसका मतलब मैंने अच्छा पढ़ाया। तो मैं अपने आप को तारीफ कर लेता हूं सबसे पहले। वेरी गुड सचिन सर, है ना, बहुत बढ़िया। आइए तो जरा इसको देखते हैं एक बार कैलकुलेट करके। क्या दोनों तरीकों से किया जा सकता है? यस। कुछ कैंडिडेट्स ने पहले वाला तरीका किया होगा, बहुत बढ़िया। कुछ कैंडिडेट्स ने दूसरे वाले तरीके को अपनाया होगा, बहुत बढ़िया। कुछ कैंडिडेट्स ने अपनाया नहीं होगा, वो उनके लिए भी बहुत बढ़िया। तो आपने जिस भी मेथड को अपनाया है ना, आपको किसी को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ करने की रिक्वायरमेंट है। आओ, 101 और 011, 1 में 1 ऐड किया, क्या आ गया? 0, कैरी 1, कैरी 1 ऊपर चला गया, यानी अब हमें मिला 101। 1 और 0 को ऐड करने पर क्या मिला? 1। 1 और 1 को ऐड करने पर क्या मिला? 0, कैरी 1। कैरी 1 का मतलब 110। 1 और 1 को ऐड करने पर क्या मिलेगा? 0। 0 और 0 को ऐड करने पर 0 और कैरी 1, कैरी 1 ही मिल गया, यानी 1000 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इसको देखें दूसरे वाले मेथड से, क्या वैसे भी आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 4, 1 और 4 को प्लस करने पर क्या मिलेगा? 5। 1 2 को प्लस करने पर क्या मिलेगा? 8। तो 5 1 प्लस 2 क्या मिलेगा? 3, यानी प्लस करने पर क्या मिलेगा? 8। 1 2 4 8, किसको प्लस करें कि 8 आ जाए? तो 8 आपको दिया ही हुआ है, तो 8 के प्लेस पर 1 लिख दिया और बाकी प्लेसेस पर 0 लिख दिया और घर में लेकर चले आए 1 नंबर। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? वेरी गुड अदिति सिंह, कीप इट अप। पूरा पूरा सही होगा, है ना। देखो, मॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। अगर आप मॉक में अच्छा कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप एग्जाम में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि मॉक का लेवल एग्जाम के लेवल से बिल्कुल अलग होता है ना। पहली चीज, जो कंपनीज मॉक बनाती है ना, वो इतना रिसर्च नहीं करती कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रिसर्च करते हैं आपके कंप्यूटर फैकल्टी, क्योंकि उनको सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ाना है ना, जैसे हमें। तो हम ये आपको बता सकते हैं कि एग्जाम में जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा। लेकिन बिल्कुल, मॉक का मतलब होता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर। अगर आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके बेसिक्स अच्छे हैं, और अगर आप चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके बेसिक्स वीक है ना। सिंपल सी, इसीलिए तो हम मॉक देते हैं। इसलिए नहीं देते कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, है ना, इसलिए तो मॉक नहीं देते। मॉक इसलिए देते हैं कि जो हमने पढ़ा है, क्या उसको हम रिकॉल कर पा रहे हैं, क्या उन ऑप्शंस में जाकर हम सही ऑप्शन को टिक लगा पा रहे हैं, है ना। इतना ही मकसद होता है। तो मेन किस पर फोकस करना है? कॉन्सेप्ट पर। और कॉन्सेप्ट पर फोकस करने का असली तरीका क्या है? आपने पेपर पकड़ा, कभी भी 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपने इंटरनेट टॉपिक पढ़ लिया। एक बार लिखो कि इंटरनेट टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा और सर ने क्या क्या पढ़ाया। नेटवर्किंग में आपने क्या क्या पढ़ा, आपको क्या क्या चीजें रिकॉल आ रही हैं, सातों लेयर्स में कौन सी डिवाइस यूज हो रही है, क्या ये आप लिख पा रहे हैं। आईपी एड्रेस किस लेयर में यूज होता है, मैक एड्रेस किस में होता है, क्या ये आप लिख पा रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन से आते हैं, यूटिलिटी में कौन से आते हैं, क्या ये आप लिख पा रहे हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को लिख लिख कर समझ के याद करेंगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आए, आप चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग ये करना ही नहीं चाहते। हम 10 मिनट भी रिवीजन ऐसे नहीं करते। हम रिवीजन कैसे करते हैं? या तो वीडियो से या पीडीएफ से। हम अपने नोट्स बनाकर खुद रिवीजन करना ही नहीं चाहते। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एग्जामिनर भी वही क्वेश्चंस रिपीट थोड़ी ना करेगा जो कि पहले पूछ लिए गए हैं, है ना। सेम टू सेम तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन पूछेगा तो वहीं से, पूछेगा तो सॉफ्टवेयर से ही, पूछेगा तो मैलवेयर से ही, पूछेगा तो नेटवर्किंग से ही, पूछेगा तो नंबर सिस्टम से, पूछेगा तो हार्डवेयर से।
टॉपिक्स तो यही होंगे। तो इसका मतलब मैटर क्या करता है, कॉन्सेप्ट, ना कि एमसीक्यूज। एमसीक्यू इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर चेकिंग द कॉन्फिडेंस लेवल, फॉर चेकिंग दैट कैन वी रिकॉल ऑल दी कॉन्सेप्ट, क्या मैं सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पा रहा हूं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। एडिंग 11 टू 13 कह रहा है 11 को 13 से जोड़ने पर क्या मिलेगा, बताओ। सर अभी कितने टॉपिक्स बाकी हैं, ये मत पूछा करो। जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ लो, है ना, क्योंकि देयर इज नो एनी लिमिट। बाकी तो बहुत है। ये पूछो कि सर कितने सफिशिएंट हैं एग्जाम को लेकर, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो एक पूरा सब्जेक्ट है। बाकी तो बहुत है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने बाकी हैं, है ना, इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। ये सस्पेंस सस्पेंस रहने दीजिए। चलो, तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 11 में 13 ऐड करेंगे, 11 में 13 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आप 11 में 13 ऐड करें, 11 में 13 ऐड करें और 24 लिख दें, लेकिन 24 को फिर किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा, और तब आएगा आंसर, है ना। ये आप जरूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला तरीका, मैंने इसको दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी है। पहला तरीका देखिए, 11 और 13, 11 और 13। तो मैंने क्या किया, 11 का बाइनरी नंबर निकाल लिया 1 2 4 8 करके। तो 11 में किसको जोड़े 1 2 4 8 में कि 11 आ जाए। तो आपने कहा सर बहुत आसान है, 8 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा, 11, उनके नीचे 1 1 और बाकी के नीचे 0, 1 0 1 1 आ गया। 13 के केस में किसको जोड़ें कि 13 आ जाए। तो आपने कहा सर 8 4 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा, 13, यानी 1 1 0 1 इज द आंसर। अब जब ये नंबर भी मिल गया, ये नंबर भी मिल गया, दोनों को ऐड कर दीजिए बाइनरी एडिशन मेथड से। तो 1 और 1 को जोड़ने पर 0 कैरी 1, 1 और 1 को जोड़ने पर 0, 0 प्लस 0 0 कैरी 1, 1 0 1, 1 0 क्या आएगा, 1 और 0 1, और फिर 1 और 1 क्या आ गया, 0 कैरी 1। 3 बार 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 1, ये आ गया आंसर। यानी 1 1 0 0, ये बाइनरी नंबर्स को ऐड करने पर हमें मिल गया। क्या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पता नहीं मैंने किया या नहीं किया, हाँ बिल्कुल किया है ना, ग्रेट है, हम बहुत बढ़िया। तो दूसरा तरीका भी मैंने किया है, 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 24। ये तरीका काफी आसान है। आपने 11 में 13 को जोड़ दिया, क्या आ गया, 24। किसको जोड़ें कि 24 आ जाए, तो 1 2 4 8 16 लिखा। सर 32 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 32 इज ग्रेटर देन 24, और हमेशा या तो हम इक्वल लिखते हैं या तो लेस देन लिखते हैं। तो 24 के इक्वल तो आ नहीं सकता, तो लेस देन लेंगे, दैट इज 16। किसको जोड़ें कि 24 आ जाए, 16 8 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 24, यानी 1 1 0 0 इज द राइट आंसर। बोलो, तो या तो पहले से करो तो भी सही है, या तो दूसरे मेथड से करो तो भी सही है, बस समझ में आना चाहिए। तो किस किस को समझ में आ गया, एक बार यस लिख दो, किसको नहीं आया नो लिख दो, और जो यस और नो दोनों नहीं लिखना चाहते, है ना, वो आराम करे। अच्छा, अब ये भी बता दो किसने पहले तरीके से निकाला और किसने दूसरे तरीके से, ताकि मुझे ये भी समझ में आए कि आप लोग कौन सा तरीका ऑप्ट करेंगे एग्जाम में। पूजा सेकंड, गणेश 1, मानस सेकंड, शिवम सेकंड, विभा 1, सागरिका 2। यानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। सजल राज 1, विभा मौली 2। इसका मतलब कुछ 1 से निकाल रहे हैं, कुछ 2 से निकाल रहे हैं, जो जिससे मर्जी निकालो, बस आंसर आना चाहिए, और आंसर सही आना चाहिए, है ना, वॉट एवर द मेथड यू अप्लाइड, बट द अल्टीमेट आंसर विल बी द राइट वन। चलो जी, एडिशन तो समझ में आ गया, अब सब्ट्रैक्शन की बारी, है ना। दुख दर्द पीड़ा खत्म ही नहीं होती। एडिशन इतनी मुश्किल से सीखा था, अब सब्ट्रैक्शन आ गया भाई। आइए जरा इसको भी समझते हैं। सब्ट्रैक्शन का नियम क्या है,
जीरो में जीरो माइनस करने पर क्या आएगा? जीरो, बोरो जीरो। जीरो में वन माइनस करने पर क्या आएगा? जीरो, बोरो वन। वन में जीरो माइनस करने पर क्या आएगा? वन, बोरो जीरो। वन में वन माइनस करने पर आएगा जीरो, बोरो जीरो। आप कहेंगे सर ये तो बेकार है, ये तो हम याद कर ही नहीं सकते। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? सर ये याद कर भी लिया तो एग्जाम में याद नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो जब याद ही नहीं रहेगा तो क्यों देखें इसको, क्यों समझें? आइए जरा इस पर दूसरी टेक्निक अपनाते हैं, है ना। मेन चीज है क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, वो भी जल्दी। आओ जरा। तो आप समझ गए कि इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है। अगर ये तरीका अप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब दूसरा वाला मेथड अप्लाई करना होगा। पहला वाला बाइनरी नंबर है, दूसरा वाला भी बाइनरी नंबर है, दोनों को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया जाए और माइनस करके फिर उसका बाइनरी नंबर निकाल लिया जाए और आ जाएगा आंसर बल्ले बल्ले। तो निकालो फिर, देरी किस बात की। 1010 माइनस 101, क्या आया आंसर भाई? एक 101 शगुन का नंबर आप लोग दे रहे हैं। देखते हैं क्या ये शगुन का 101 वाकई में यहां काम करता है या नहीं। हैव अ लुक। बिल्कुल सही। 101 बोले या 0101 बोले, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? यस या नो, है ना। अब ये भी बात समझो, एग्जाम में जो आंसर है वो 101 भी हो सकता है, वो 0101 भी हो सकता है, वो 00000000101 भी हो सकता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम कितने भी जीरो लगाएं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? इज देयर एनी डिफरेंस इन एडिंग मोर जीरो इन द लेफ्ट हैंड साइड? नो सर। यानी आंसर तो 101 है, अब चाहे उसको 0101 बोलें या 00101 बोले या वट एवर। क्लियर? आओ जरा इसको देख लेते हैं। 1010 को जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1248, 1248 का मतलब 2 और 8 के नीचे आपका क्या दिख रहा है? 11, क्या आ गया? 10। 101 में 124 लगाया, क्या मिल गया? 1 + 4 दैट इज 5, है ना। 124 ही लगाने की रिक्वायरमेंट है, 8 तो हमने लिख दिया है, समझने के लिए उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 1 और 4 का मतलब क्या हो गया? 5। 10 में 5 को क्या किया? माइनस, क्या आ गया? 5। किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? 8 तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, 1 to 4 लिखने की रिक्वायरमेंट थी। तो 1 to 4 में किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? 4 और 1 को जोड़ने पर क्या मिल गया? 5। यानी 101 इज द राइट आंसर या 0101 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्या आगे बढ़े? यस। तो लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन और करिए इसको। ये अच्छा है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कोई नया नियम नहीं है, हमें पता है नियम तो है, लेकिन नियम तब तक अच्छा है जब तक याद रहे। अगर नियम याद ही नहीं रहेगा, है ना, तो उस पर प्रैक्टिस करने का क्या मतलब। और अगर हम जोर करके किसी तरीके से आपको याद भी करवा दें लेकिन फिर भी एग्जाम में भूल जाएं, तो ऐसे तरीके पर हम जाएंगे ही नहीं जो आपके माइंड को स्ट्रेस दे या जो एक फीलिंग ऐसी ले आए कि पता नहीं याद रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। कि कंप्यूटर को सिर्फ करना ही नहीं है, जल्दी भी करना है ना। 5 से 6 मिनट के अंदर आपको इस सेक्शन को निपटा देना है। तो इसके लिए सोचने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, है ना। इस तरीके से ये स्पीड डेवलप करनी होगी। तो 1100 माइनस 0111 आपका आंसर आ चुका है। आओ देखते हैं। तो इसका आंसर फिर से हमें क्या मिल गया? 101। शगुन का नंबर 101 फिर से आ गया है। 1100 को सॉल्व किया, क्या आ गया? 12। 0111 को सॉल्व किया, क्या आ गया? 7। 12 में 7 को माइनस किया 5, और 5 का मतलब अगेन क्या हो गया? किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? 1 to 4 में 1 और 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 5। तो यानी 101 भी बोल सकते हैं या 0101 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये मत कहिएगा कि सर आपने 8 क्यों लिखा, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मन, मैंने 8 लिख दिया, आपका मन नहीं, आप मत लिखिए, है ना। लिखने से कोई
जेल नहीं होगी, कोई सरकारी नियम हमने नहीं तोड़ा है ना। तो इसके लिए प्लीज ये मत पूछेगा कि सर 8 क्यों लिखा, क्योंकि कुछ लोग पूछ लेते हैं। आगे बढ़ जाए, आगे देखिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 100 - 1 क्या आएगा आंसर? निन्यानवे तो नहीं आएगा है ना, 99 तो नहीं आएगा। 11 आप लिख रहे हैं या 011 लिख रहे हैं, नो डाउट। देखते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। यानी 11 भी सही है, 011 भी सही है, 0011 भी सही है ना, कुछ भी ले लीजिए आंसर। तो यानी 100 को आपने क्या किया, 100 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया 1 to 4, 4 की जगह पर 1 है तो 4 आ गया। 1 का मतलब क्या है 1, 4 - 1 क्या है 3, किसको जोड़े कि 3 आ जाए, तो कुछ 1 to 48 तक जाने की जरूरत ही नहीं थी है ना। 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा 3, यानी 1 आ गया। तो हम 1 भी लिख सकते हैं, 0011 भी लिख सकते हैं है ना, 3 बार 0 के साथ में 1 भी लिख सकते हैं। यानी मोटा मोटा अगर हम देखें तो आंसर क्या है 1। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि रिप्रेजेंट दिस नंबर इनटू 4 डिजिट, इस नंबर को 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करिए। तो अगर 4 डिजिट या 5 डिजिट में या 7 डिजिट में रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है और आपका आंसर 1 आ रहा है, तो ये 1 तो आपकी 2 डिजिट्स हुई। अगर मैंने कहा 5 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करिए, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 बार 0 ऐड करने होंगे? जी हां। अगर मैंने कहा इसको 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करिए, तो 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मुझे 2 0 ऐड करने पड़ेंगे? जी हां। अगर मुझे 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है तो क्या मुझे 1 0 ऐड करना होगा? जी हां। तो इसका मतलब जितने भी डिजिट में रिप्रेजेंट करना है उतने 0 हमें ऐड करने होंगे, लेकिन किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। एडिंग द रिमेनिंग zeros in the left hand side to complete that particular digits. Getting the point? Great. सर हमें एडिशन भी समझ में आ गया, हमें सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया, हमें नंबर सिस्टम में कन्वर्जन भी समझ में आ गया, लेकिन पॉइंट वाले नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझ में नहीं आया है ना। अगर क्वेश्चन पॉइंट में पूछ लिया जाए कि 0.1011 ये एक बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार का भी एग्जाम में बनता है। पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को तो हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे हम कन्वर्ट करते आ रहे हैं, जो हमने सीखा है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद में नंबर आएगा तो उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये हमें सीखना होगा। दैट विल वी लर्न इन द नेक्स्ट सेशन, यानी कल के सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर रहे होंगे और साथ ही साथ बहुत शॉर्ट में अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। मिलेंगे कल और सीखते हैं इसके तरीके को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल गेट बैक टू बाय टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।